जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे आईलेट। हम आईलेट को अप्लाई करना सीख रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमने एक्सरसाइज 7.6 के एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी वो 7.6 थी और इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में हमने कहा था आपको फर्स्ट फंक्शन किसे रखना है, इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है फिर तो वो सेकंड हो ही जाएगा, क्योंकि जो हमारा आइलेट फंक्शन था, आइलेट भाई साहब ने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन कहना है। अगर फंक्शन में है हमारा जो क्वेश्चन है और उसमें अगर इनवर्स फंक्शन गिवन है फिर आप इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर तो इनवर्स फंक्शन है क्योंकि cos इनवर्स x गिवन है। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये तो इजी क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट फंक्शन को रोकना है और सेकंड का करना है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लेना है, फिर ब्रैकेट लगा देना है, डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट फंक्शन का। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन है हमारा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन का साइन, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और सेकंड फंक्शन का करना है आपको इंटीग्रेशन dx। फिर ये डिफा बंद कर देना है और एक dx और लिख देना है। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा, ये ऐसे तो होगा नहीं, ऐसा करते हैं इसे बाहर लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। मतलब इसका हम x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए आप इसे पुट करिए, आप पुट करिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t पुट करिए और उसके बाद करिए जब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करिएगा आप। ठीक है, हमने पुट किया, इसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये माइनस 2x और ये dx, ये आ जाएगा dt। अच्छा, वहां पर हमें चाहिए माइनस 2x dx dt। तो ऐसा करते हैं, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। मतलब x dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt अपॉन 2। अब आप इसमें पुट करिए, मतलब ये आ जाएगा माइनस और 1 अपॉन अंडर रूट टी और dt बाई 2, ये भी आएगा। मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाएगा। तो 1/2 है कांस्टेंट, वो हो जाएगा बाहर। अब आप इसका करिए माइनस और t को हम लिख सकते हैं t की पावर माइनस हाफ dt, और साथ ही साथ 1/2 कांस्टेंट था, वो तो बाहर चला जाएगा। मतलब माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो पावर में 1 प्लस करेंगे, अपॉन में भी आ जाएगा, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे। हमने फार्मूला लगाया है x की पावर n का। अब तो आप इंटीग्रेशन सीख ही चुके हैं, तो इसके बाद आ जाएगा फिर मतलब माइनस 1/2 और ये बचेगा t की पावर 1/2, अपॉन में आ जाएगा 1/2। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल बचेगा माइनस रूट टी, माइनस रूट टी। अच्छा, टी की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे, मतलब माइनस टी की वैल्यू जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एज्यूम किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक, यानी कि 1/√t अगर आ जाता है तो आप जानते हैं कि उसका इंटीग्रेशन फिर 2√2 होता है। अगर आपको ऐसे जब भी चमक जाए ना कहीं पर क्वेश्चन में 1/√t, तो इसका सीधे सीधे लिख दिया करें 2√t, यही होता है इंटीग्रेशन। अब इतना लंबा आप कहाँ तक करेंगे बार बार। ठीक है, तो हमने तो कर लिया है वैसे, और हम डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर जहां पर इंटीग्रेशन था हमारा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मतलब कि अब क्वेश्चन हमारा बन जाएगा cos इनवर्स x
और ये आया था माइनस में, तो माइनस, और इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो है 1 - x², और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का होता था -1/√1 - इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, ठीक। डी बाई डी एक्स का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। और इसका तो आपको पता है, इसका क्या है माइनस, अच्छा माइनस हमने प्लस कर लिया है, तो आ जाएगा केवल √1 - x², और dx। अच्छा अब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये बचा माइनस कॉस इनवर्स एक्स √1 - x², और ये भी प्लस माइनस माइनस, और इंटीग्रेशन इधर तो dx बचा केवल, और dx का फिर से हो जाएगा x, मतलब ये आ गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स √1 - x² और माइनस एक्स, साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी था, मतलब बहुत ज्यादा इजी था, क्वेश्चन कहीं पर टफ था ही नहीं, ठीक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक्स और सेक इनवर्स, ओ सॉरी सेक स्क्वायर एक्स है, इनवर्स नहीं है। इसमें आप आइलेट अप्लाई करिएगा सीधे सीधे। आइलेट क्या कहता है कि अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा को हम फर्स्ट कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड बोल देंगे, मतलब ये तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करिएगा, और ये आपके लिए अब होमवर्क हो गया, आप खुद से करिएगा इसे, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। और उसके बाद देखते हैं 13 नंबर। अच्छा 13 नंबर में 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स dx। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसमें तो दो फलन है ही नहीं, उसने फलन केवल एक दे दिया ना, तो इसमें आप ऐसा करें कि इसके साथ वन को एज्यूम कर लें। और आइलेट क्या कहता है कि इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट मानेंगे, तो इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, मतलब क्या आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, और डी बाई डी एक्स करेंगे 10 इनवर्स एक्स का, और इंटीग्रेशन कर देंगे 1 dx। अच्छा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, तो यहां से आ जाएगा कि 10 इनवर्स x इंटू, अच्छा 1 dx कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, तो इसका तो x हो जाएगा, फिर ध्यान जीरो नहीं होता है, ध्यान रहे। जब हम अवकलन करते थे, मतलब डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, वहां पर 1 का हो जाता था जीरो डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, यहाँ पर 1 का हो जाएगा x। अब कैसे होता है मैंने शुरुआत में बताया भी था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, अच्छा डी बाई डी एक्स होता है 1/1 प्लस x², फिर से यहाँ पर x आ जाएगा ना, और ये dx। और इसको करने के लिए वही पुराना मेथड, मतलब 1 + x² को आप टी पुट करिए, ये हल हो जाएगा। आप पुट कर दीजिए 1 + x² को टी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, मतलब ये 2x dx = dt। तो ऐसा करिएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और साथ ही साथ 2 से डिवाइड, जिससे कि ये 2x dx क्या बन जाएगा सर, dt बन जाएगा। अब क्वेश्चन को अपने कंटिन्यू करेंगे, ये ऐसा इधर तो हो चुका है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसे नोट कर लो। और -1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा ये आ जाएगा 1/t, अब 1/t, और 1/t का आपको पता है क्या होता है,
x इंटू 10 माइनस 1/t और ये log t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखना होगा x 10 माइनस 1/2 और log t हमने एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसके साथ आप 1 हमेशा एज्यूम करिएगा। 1 एज्यूम करने से आपके दो फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करवाना अपने आप में टफ है, सिंगल फंक्शन है ना, तो हम यूज करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके थ्रू हमारा क्वेश्चन भी इजी बन जाएगा और कुल मिलाकर इंटीग्रेशन भी हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी सिंपल क्वेश्चन है। x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लगाइए और ये dx आ जाएगा, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तब ये क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा दिया है जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो लिखा है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आइलेट मत भूलिएगा, इस एक्सरसाइज में आइलेट ही चलेगा। तो आइलेट क्या कहता है, लॉग फंक्शन अलजेब्रा, पहले आएगा लॉग फंक्शन बाद में आएगा अलजेब्रा। तो यहाँ पर लॉग फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन। उसके बाद अप्लाई करिएगा सीधे सीधे, अब फार्मूला लगाइएगा, फर्स्ट फंक्शन को रोकना है, इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन का, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, मतलब log x का होल स्क्वायर लिखा है, फिर से इंटीग्रेशन x dx और ब्रैकेट बंद करिएगा, फिर होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू, ये तो बाहर ही था, माइनस इधर भी बनेगा। अच्छा, log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 log x और उसके बाद log x का करेंगे तो 1/x। यहाँ पर जब x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1/2 और dx। अच्छा, x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया हमारा एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये फिर से बचा log x इंटू एक्स dx। यहाँ पर आपको फिर से फर्स्ट एज्यूम करना है, फर्स्ट फंक्शन हम एज्यूम करेंगे log x को, अगेन लगाइएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2। इसे तो केवल लिखना है, इसका तो इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो फर्स्ट को रोकेंगे, मतलब log x को रोकेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x dx का माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा d बाई dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x का, और इंटीग्रेशन कर देंगे सेकेंड फंक्शन x dx, फिर dx आ जाएगा। तब इधर तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर 1/2, इसे तो सेम नोट कर दे रही है बस, इसका तो कोई मतलब है नहीं, माइनस। अच्छा, यहाँ से देखिए log x का करेंगे फिर से एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर 2 इंटू log x
और माइनस इंटीग्रेशन log x का 1/x, और यहाँ पर करेंगे फिर से तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। अच्छा ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ब्रैकेट बंद। इससे केवल लिखना है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, अब तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा। और ब्रैकेट ओपन करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, और x का जैसे हम करेंगे तो फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अभी जो टफ क्वेश्चन है अब वो आने वाले हैं, अब उनकी स्टार्टिंग होगी। अच्छा आगे है 15 नंबर, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद से करिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ। फर्स्ट किसे मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और log x लिखा हुआ है, ठीक, ये इंटू में है। इसमें आपको क्या करना है कि आइडेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो log x को तो फर्स्ट आप मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक। log x को मानिएगा फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड फंक्शन, जिससे क्वेश्चन तुम्हारा इजी हो जाएगा और कर लेना, ठीक। ये तो आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये लिखा है e की पावर x और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक। ये जो क्वेश्चन है e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसमें आप ऐसा करिए, पहले e को आप अंदर भेज दीजिए और इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x साइन एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x। अच्छा ये तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं ना, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप ऐसा करिए आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल है और अच्छा ये कॉस एक्स है, साइन एक्स नहीं, ये कॉस एक्स, ये है कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। तो दो ही फलन है हमारे पास, दोनों फंक्शन, एक तो है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट वैसा क्या करते हैं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो साइन एक्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अच्छा उसके बाद ये भी ध्यान रहे कि इसमें दोनों को ओपन करने से कोई मतलब नहीं, आपको केवल एक को ओपन करना है, ठीक। तो किसी एक में लगा लीजिए, मतलब हम रोकेंगे साइन एक्स को और इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर x dx माइनस dy dx सेकेंड फंक्शन, dy dx फर्स्ट फंक्शन का करेंगे और इंटीग्रेशन e की पावर x dx फिर होल और प्लस, ये वाला आप ऐसे ही नोट करिए एज टेज, इसको इसमें जो फार्मूला अप्लाई मत करिएगा, अभी देखेंगे जादू, इसके बाद आपको दिखेगा जादू। जादू वादू कुछ नहीं होता है, बस सब मैथ होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स, ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही बन जाएगा और यहाँ पर है साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा इनटू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और dx प्लस, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब आप इसे ठीक से देखिए, e की पावर x cos x, e की पावर x cos x,
ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये केवल बचेगा ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, इसीलिए हमने कहा था इसे ओपन ही नहीं करना है, क्योंकि इसे ओपन करते इसमें फार्मूला लगाते अगर हम, तो फिर ठीक नहीं रहता। तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छा एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, सीधे सीधे आप याद कर लें, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ बेस एक्स डी एक्स। ऐसा जब भी लिखा होगा वहां पर ए की पावर एक्स या एफ ऑफ एक्स ही आएगा, यही आंसर आएगा तुम्हारा। तो इस प्रॉपर्टी को आप ठीक से याद कर लें, क्योंकि ध्यान से देखें ये एफ एक्स लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स था वो था साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स। अच्छा हम इसका एक बार बेस एक्स निकाल दें, मतलब डिफरेंशियल करें, तो एक बार डिफरेंशियल करेंगे मतलब ये cos x आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है फंक्शन लिखा होगा, अगर फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन गिवन है, जब भी फंक्शन लिखा हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन हो, उस कंडीशन में आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, ए की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ही आएगा। तो ए की पावर एक्स और फंक्शन है हमारा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का ही ये डिफरेंशिएशन है। अच्छा आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि नहीं कॉस एक्स का भी तो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अगर हम एफ ऑफ एक्स बोल दें कि नहीं कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का एफ बेस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, माइनस, और साइन एक्स माइनस का नहीं है, ये भी ध्यान रखें, साइन एक्स माइनस का नहीं है, साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या है, आप पहचान करिए कि आप एफ ऑफ एक्स कौन सा है और उसका डिफरेंशिएशन कौन सा है। जब आप पहचान कर लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन है अभी और आगे हैं, तो उसमें भी हम करते हैं। अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें भी देखें प्रॉपर्टी यही लगी हुई है, लिखा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स और डी एक्स। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से देखें इसे, और हम कोशिश करते हैं जो हमने फॉर्मेट बनाया था ए की पावर एक्स ऐसा बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। ठीक, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ ना कुछ करिएगा जरूर, मतलब ये लिखा है एक्स और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ए की पावर एक्स भी है। ठीक, आप ऐसा करिए, इसमें 1 प्लस करिए और 1 माइनस करिए, उसके बाद आप इसे स्प्लिट करिए, मतलब अलग अलग करिए। ठीक, तो देखते हैं अलग अलग करने पर क्या मिल जाएगा। अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और ये e की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा अब आप देख पा रहे होंगे ये तो कैंसिल भी हो जाएगा। ये जो ऊपर दिया है 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो गई, मतलब ये बचेगा फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस। अच्छा इधर तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक, अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये वही फॉर्मेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखेंगे चमक रहा होगा, अब तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये है एफ ऑफ एक्स और इसका यही
डिफरेंशिएशन गिवन है। ठीक, तो अब तो आपको आंसर भी पता चल गया होगा। इसका आंसर आएगा e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स। चलिए ठीक है, करते हैं अभी, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। अब आप ऐसा करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए और इनको अलग अलग करिएगा। तो हम जैसे अलग अलग करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स इंटू e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा, फिर अपना खंडसा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इसे फर्स्ट मानेंगे और ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, ठीक, और इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का dx माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट dy dx फर्स्ट फंक्शन का मतलब 1/1 प्लस एक्स का करेंगे dy dx इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट बंद करिए dx। अच्छा, इसे हम लास्ट में लिख लेंगे, अब सीधे सीधे पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स e की पावर x का, तो e की पावर x ही आ जाएगा माइनस। अच्छा, इसका जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसे dy dx लिख लें और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1। उसके बाद x की पावर -1 का फार्मूला क्या होता था, -1, और एक पावर इसी में से और माइनस हो जाएगी, n x की पावर n-1 होता था ना, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब कि ये बन गया -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू e की पावर x और dx। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1/1 प्लस एक्स इंटू e की पावर x और प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। अच्छा, एक जो हमने छोड़ रखा था ना, ये इसे भी अब आप साथ में नोट करिएगा, आप साथ में ही लिखिएगा। हमारे पास थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए हमने छोड़ दिया था ऊपर ही, e की पावर x ये। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों सेम टर्म है और प्लस माइनस के भी हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा फिर 1/1 प्लस एक्स और e की पावर x dx। अच्छा, आप जो है डिफरेंशिएशन करते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो f ऑफ x है, ठीक है, और ये दिया है f बेस x, रोकना किसको है। यहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन सा है कि आप रोकेंगे किसको, क्या हम दोनों में लगा सकते हैं फर्स्ट सेकंड, इसे फर्स्ट सेकंड, सपोज हम इसे नहीं कर रहे, हम चाहते हैं इसे ओपन कर लें, ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसमें यूज कर लें, तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। आपको जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप ये देख लेना कि हाँ f ऑफ x कौन सा है और f बेस x कौन सा है। हम जो f ऑफ x है उसी में लगाएंगे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है f बेस x वाला टर्म, इसमें नहीं लगाएंगे, वरना फिर आपका आइलेट धरा का धरा रह जाएगा और ये सब जाएगा बिगड़। ठीक है, आप इसमें हमेशा अप्लाई करेंगे f ऑफ x में ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या बेस x में नहीं अप्लाई करेंगे, वरना फिर अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते हैं, आएगा नहीं, कर तो सकते हैं आप, करने में दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, फिर आप आइलेट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, ठीक। अगर आप इसमें लगाते हैं, आप इसको चाहते नहीं, हम इसे रोक कर रखेंगे, ठीक, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और इसमें लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उस कंडीशन में आपको e की पावर x को फर्स्ट मानना होगा और इसे सेकंड मानना होगा। बात समझ आई? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, आइलेट भाई साहब ने तो कुछ और बताया था।
उन्होंने क्या कहा था कि अलजेब्रा का जो टर्म आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल का जो टर्म आएगा उसे हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका अपवाद बन जाएगा। फिर इसमें अगर आपने आइलैंड भाई साहब की बात मान ली तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। बात समझ आ रही है? तो ऐसा करिएगा आप, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट और जो अलजेब्रिक टर्म है उसे आप सेकंड फंक्शन मानिएगा। बात समझ आई? या फिर आप इसे छेड़ना ही मत, जो एफ ऑफ एक्स वाला टर्म है उसे आप सॉल्व करिएगा, उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, इसे रोक कर रखिएगा और ये टर्म अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17 के बाद 18। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल सेम से। अच्छा 18, अब 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू e की पावर एक्स dx। अब इसमें भी आप वही करिएगा क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स और एफ बेस एक्स ही है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मतलब कि इसमें आप पहले तो फार्मूला ओपन करिए, तो सॉल्व करिएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फार्मूला ओपन किया हमने, ठीक, और यहाँ पर कॉस एक्स का बाई 2 वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू e की पावर एक्स dx। ठीक, 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे और इसे आप स्प्लिट करिएगा। जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे तो 1/2 और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos x बाई 2 से पावर भी कैंसिल हो जाएगी, e की पावर x dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारे पास 1/2, तो कांस्टेंट है, बाहर लिखिएगा। चलिए अभी ऐसा लिख देते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, माइनस, और ये क्या बनेगा, इसमें से एक पावर कैंसिल हो चुकी है, मतलब अब यहाँ पर बचा है साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2। ये बन जाएगा फिर 10x बाई 2, 10x बाई 2 और e की पावर x dx। अब आपने पहचान ही लिया होगा, आपने पहचाना क्या है, ये है f ऑफ x और ये है f डेस x। 10x बाई 2, 10x बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई, इसे ही पूरा डिब्बा आएगा। 10x बाई 2 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे फिर ऐसा ही आएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब ये है f ऑफ x, ये है f ऑफ x और ये है f बेस x। अब आप ये भी जानते होंगे रोकना किसे है, f बेस x को ही रोक कर रखना है। ठीक है, तो इससे आप स्प्लिट करिएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू e की पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10x बाई 2 इंटू e की पावर एक्स और dx। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बनेगा फिर, इसे तो आपको रोक कर रखना है क्योंकि ये f डेस x है और ये है f ऑफ x। इसमें आप लगाइएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन आइलेट भाई साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइलेट जी ने क्या कहा, अब हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे, मतलब रोकेंगे हम फर्स्ट फंक्शन को 10x बाई 2 और डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स और इधर है 10x बाई 2 फिर से इंटीग्रेशन e की पावर x dx फिर से dx। ये आ जाएगा 10x बाई 2 इंटू e की पावर x माइनस,
अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का करेंगे तो फिर से 1/2 ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, हमने कुछ छोड़ रखा था, ये टर्म छोड़ रखा था ना, और साथ ही साथ माइनस साइन भी छोड़ रखा है, तो माइनस साइन अगर लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और इसे अब आप नोट कर लीजिए साथ में। अब आप देख पा रहे होंगे, अच्छा हमने तो कुछ और बना दिया, मतलब कि 10x/2 का सेक स्क्वायर x/2 क्या, ठीक, माइनस 10x/2 ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस प्लस तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस आना चाहिए ना, गलत कर दिया। अच्छा, ये साइन गलत कर रखे हैं, यहाँ पर है पॉजिटिव साइन और हमने कौन सा लगा रखा है, नेगेटिव साइन, जैसे पॉजिटिव करिएगा वही तो ये है पॉजिटिव, ये प्लस का था, मतलब कि अब साइन हमारे फिर से ये तो प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक। ये है पॉजिटिव। अब आप देख पा रहे हैं ये प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये फिर से बच जाएगा 10x/2 इंटू e की पावर x। अच्छा, आंसर तो आपको यहीं पर पता चल गया था, आपने जैसे इसमें ढूंढ लिया कि यह आप x है और यह डेस x है, फिर तो आपको पता है कि e की पावर x और 10x/2, क्योंकि ये जेई वाले बच्चों के बहुत काम आता है। जेई के बच्चे अब इतना तो नहीं करने बैठेंगे, वहां तो इतना टाइम भी नहीं होता है, यूपी बोर्ड के लिए इतना ही करना होगा आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाना ही होगा, वरना स्टेप वाइज मार्किंग है, आपके नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। तो ठीक से नोट कर लें क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी आएगा, अभी तो हम इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी ये क्वेश्चन बनेगा, वहां पर बस लिमिट लगाना था, लास्ट में आपको लिमिट लगानी होगी, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, 19 नंबर भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अब आप करिएगा क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन e की पावर x और 1/x माइनस 1/x² dx। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ये है f ऑफ x और ये है f डेस x, तो इसका आंसर भी आपको पता है e की पावर x और 1/x, यही आएगा ना। अच्छा, इसमें आपको इस टर्म को रोक कर रखना है, और जो पहला वाला है e की पावर x इंटू, ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर अब तो समझ ही गए ना किसको बनाना है किसको रोकना है, इतना तो आप समझ ही चुके हैं। आप ये भी आएगा e की पावर x और 1/x² dx, ठीक, तो इसको तो रोक कर चलना है, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, बस सॉल्व हो जाएगा, करिए खुद से। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसे आपको फॉर्मेट वही बनाना है कि पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, उसके बाद हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा e की पावर एक्स, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, तो इस फॉर्मेट में हम इसे कब बना पाएंगे, थोड़ा सा आप इसमें चालाकी दिखाएं, मतलब इसे हम लिख लें x-1 अपॉन
एक्स माइनस वन की पावर 3 और माइनस, ध्यान से देखिए कि x माइनस 3 था, हमने इसे लिख लिया x माइनस 1, मतलब इसमें कितना बचा अभी 2, तो इसे 2 को अलग लिख रहे हैं, 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अच्छा ये तो पावर कैंसिल होगी तो यहाँ 2 पावर बचेगी, फिर मतलब ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एफ ऑफ एक्स चमकेगा, ठीक है, ये आपको एफ ऑफ एक्स दिख रहा होगा सीधे सीधे, और इसे देखेंगे तो ये एफ डेश एक्स लिखा है। अगर यकीन नहीं है चलो करके देखिए उससे, और तो यकीन होना चाहिए। ये लिखा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 2, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो क्या था फार्मूला, पावर आगे आएगी और पावर से एक कम हो जाएगा, पावर से एक कम हो जाएगा मतलब 2, और ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3। तो अब आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि एक्स माइनस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक, यही तो है एफ डेश एक्स। बात समझे? चलिए, वैसे तो आंसर तो अब आपको दिख ही गया सीधे सीधे, ये आएगा ए की पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर तो लीक हो चुका है हमारा, बट इसे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब आपकी समझ में आ गया कि इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और e की पावर एक्स dx, ठीक। इसे अब आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर एक्स dx माइनस, अच्छा 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और e की पावर एक्स dx। हमने कहा था ना आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसमें लगाना है, एफ ऑफ एक्स में, ना कि एफ डेश एक्स में। इसको तो आप रोक कर रखेंगे, ठीक, इसके साथ आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें आप फर्स्ट हम किसे मानेंगे और सेकंड एक्सपोनेंशियल को, अलजेब्रिक टर्म को आप फर्स्ट मानिएगा। तो अब सीधे सीधे फर्स्ट को रोकना है और इंटीग्रेशन करना है सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट, डिफरेंशियल करना है फर्स्ट फंक्शन का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन e की पावर एक्स एक dx बाहर आ जाएगा। सीधे सीधे से लिखिएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये भी तो आंसर है, ये तो बचेगा ही बचेगा माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हमने बताया था माइनस 2, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स करेंगे, जो कि हम वो आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, अभी करके दिखाया था, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है और इंटू e की पावर एक्स, और साथ ही साथ जो लिखा था इसे भी लिख दो, आगे लिख ही देते हैं 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर एक्स dx, ठीक, तो ये भी आ जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब की पावर एक्स dx, ठीक। अच्छा ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस का था ये गलत कर दिया ना, हाँ ये साइन सही करिएगा, मतलब ये प्लस का ही है, ये है माइनस का,
और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर e की पावर x प्लस सी। लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़िएगा, वरना तो बहुत सारे आएंगे, हर बार जितनी बार आप इंटीग्रेशन करेंगे उतने इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं। लेकिन आप इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफिनिट में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर आपको सारे कांस्टेंट लिखने होंगे एक साथ। तो देखो क्वेश्चन कितने इजी हैं, बस आपको ये फॉर्मेट सीधे सीधे दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आपने इस फॉर्मेट को पकड़ लिया फिर आपका एक क्वेश्चन जो आएगा इस टॉपिक से आप उसे कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, अच्छा वो भी थोड़ा सा है, देख लीजिए। अच्छा ये है 21 और इसमें है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो फर्स्ट फंक्शन आप ट्रिग्नोमेट्री को ही मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से अब तो आपको आइलेट बिल्कुल याद हो गया होगा। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ही पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। आप इसे आई एज्यूम करिएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली इस क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि दोनों के इंटीग्रेशन कभी समाप्त नहीं होंगे, न e की पावर 2x का और ना ही साइन एक्स का। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे ना साइन एक्स का तो वो आ जाएगा cos x माइनस cos x, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं इसलिए डबल इंटीग्रेशन होगा। तो फिर से अगर cos x का करेंगे तो cos x का करेंगे तो फिर से sin x आ जाएगा। अगर e की पावर 2x का करेंगे ना, या e की पावर x है सपोज, उसका भी कभी इंटीग्रेशन समाप्त नहीं होगा। तो दोनों ही इंटीग्रेशन कभी समाप्त होंगे ही नहीं, तो रिपीट होगा केस। अब आप इसमें पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कीजिए, साइन एक्स को रोकिए और इंटीग्रेशन करिए e पावर 2x dx माइनस dy dx। फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स और इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। और एक होल dx आएगा, तो यहाँ पर तो बन जाएगा साइन एक्स e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा। बट 2x का जब हम करेंगे ना, 2x का होता नहीं है वैसे, t मानकर जब आप करोगे तो अपॉन में 2 आएगा। वैसे हमने पहले भी आपको बताया था x का जो भी मल्टीपल है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो हमेशा अपॉन में आएगा, ठीक। और माइनस तो इधर भी सेम ही बनेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। तो अगेन आप करिएगा ये 1/2 साइन एक्स इंटू e की पावर 2x माइनस। अच्छा यहाँ पर आप फिर से लगाइएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अच्छा इसमें फर्स्ट आप इसे और सेकंड से एज्यूम करिएगा, ठीक। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिखिएगा और cos x को रोकिएगा e की पावर 2x dx माइनस dy dx। फर्स्ट फंक्शन का मतलब cos x का, और इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। एक होल dx आएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद करिएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस अगेन फिर से लगा दिया है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक। अब ये कुछ ऐसा बनेगा 1/2 ये साइन एक्स e की पावर 2x माइनस, अच्छा 1/2 और ये है cos x, ये फिर से बनेगा e की पावर 2x अपॉन 2। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस 1 अच्छा यहाँ से भी 2 आएगा तो हम एक साथ लिख दे रहे 1/4 हो जाएगा, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन का साइन रहेगा।
और e की पावर 2x का e की पावर 2x dx। ठीक, हमने क्या किया है, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया है और साथ ही साथ अभी ये बचा हुआ है ना, इसका कर लिया था, इसके अपॉन में 2 आता, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, ये बन गया 1/4। अच्छा, इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये फिर से बन गया sin x e की पावर 2x। अगेन e की पावर 2x sin x को हमने क्या कहा था, i। अब आप इसमें i की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इधर था i इक्वल टू, ये बचा 1/2 sin x इंटू e की पावर 2x माइनस, अच्छा ये भी बन जाएगा 1/4 cos e की पावर 2x। और ये जो है, ये आप ध्यान से देखिएगा इतना, ये फिर से बन जाएगा i और ये माइनस साइन बाहर हो जाएगा, तो माइनस 1/4 i। बस इसे आप शिफ्ट करिएगा, तो i प्लस 1/4 i, इधर है 1/2 और साइन x इंटू e की पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू e की पावर 2x। अच्छा, ये आएगा 5/4 i और ये बचेगा 1/2, ये आ जाएगा इधर आएगा 5/4 i और इधर है 1/2 sin x e की पावर 2x माइनस 1/4 और ये cos x इंटू e की पावर 2x। अच्छा, इधर से i की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 5/4 मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये बचेगा 2/5 sin x e की पावर 2x माइनस, और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सीधे सीधे 1/5 cos x इंटू e की पावर 2x प्लस एक कांस्टेंट लास्ट में ही ऐड करिएगा। ठीक है, वैसे तो कांस्टेंट बार बार आया होगा बट हमने लिखा नहीं। ठीक, हमने एक लास्ट जो है लास्ट में कांस्टेंट लिख दिया। तो क्वेश्चन ये भी काफी इजी था, बस इसमें रिपीट केस आ गया क्योंकि एक बार फिर से आई हमें पुट करना पड़ा और आई को शिफ्ट करके फिर से आई की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो क्वेश्चन काफी इजी था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन, इसमें आप आई ही एज्यूम करिएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, अगर आपने इनवर्स फंक्शन ठीक से पढ़ा है ना, तो आपको ये इनवर्स फंक्शन में फार्मूला चमक रहा होगा, ये 2 tan इनवर्स x का, ये जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x और ये dx। अब आप क्या करिएगा, इसमें 1 साथ में ले लीजिए, तभी तो लगाएंगे ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेंगे, तब ये नहीं बनेगा, ये एंगल में ध्यान रहे, तो इसका आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसे आप tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करके करिएगा। अगर आपने इनवर्स फंक्शन के फार्मूले याद किए थे और अभी तक याद होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था 2 tan इनवर्स x। ठीक, तो अब तो सिंपल हो गया ना, इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, इससे सेकंड फंक्शन, मतलब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रोक लीजिए। ठीक, और फर्स्ट फंक्शन को रोकिएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन dy dx tan इनवर्स x इंटू 1 dx और ये ब्रैकेट बंद, यहाँ भी एक dx साथ ही साथ ब्रैकेट बंद। अच्छा, ये आएगा 2 और इधर है tan इनवर्स x। अच्छा, 1 का
1 का तो x हो जाएगा माइनस, और ये 2 भी अंदर ही भेज दीजिए वरना ब्रैकेट कहाँ तक लगाएंगे आप। अब tan इनवर्स x का dy dx होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ से आएगा x और ये है dx। अब आप t पुट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करिए। जैसे ही आप t पुट करेंगे बस क्वेश्चन आपका खत्म, ये 2x dx इक्वल टू dt। अच्छा, इस 2 को अंदर भेजते हैं तो देखो 2x dx सब मिलकर dt बन गया। ये हो गया x इंटू 10 इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1/t और dt। ध्यान से देखिए 2x dx है तो यहाँ से 2 ये अंदर ही है, अंदर लिखें चाहे बाहर लिखें जरूरत के हिसाब से। 2x dx मिलकर dt बन गया और ये हो गया सीधा से log t x इंटू 10 इनवर्स x माइनस और ये log और t की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। तो इस तरह से आपके 22 क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन है साइड 23 ऑब्जेक्टिव है, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो है एक्स स्क्वायर, वो क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स क्यूब dx। अच्छा, इसमें तो आपको दूर से ही चमक रहा होगा कि जैसे हम इसे t पुट करेंगे x की पावर 3 को हमने t मान लिया तो ये 3x स्क्वायर और dx इक्वल टू dt, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें 3 से डिवाइड कर लें तो 3x स्क्वायर dx तो चला गया तो सीधे सीधे 1/3 और a की पावर t dt बचा, मतलब ये आ गया 1/3 और a की पावर t का a की पावर t, अगेन t की वैल्यू 1/3 a की पावर x की पावर 3 प्लस c, ये आ गया। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है और अगर आपने ठीक से मेहनत करके वीडियो को देखा होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप बिल्कुल इंटीग्रेशन पार्ट्स को ठीक से अप्लाई करना भी सीख चुके होंगे। अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों को भी सेंड करिएगा, ठीक है।